परमाराध आराध्य देव के पास एक व्यक्ति आए थे, कहते गुरु महाराज को कि गुरुदेव हम पे दया कीजिए, ध्यान भजन नहीं बनता है। गुरु महाराज कहते थे कि देखो तुम पे मेरी दया है लेकिन तुम नहीं ले पाते हो तो मैं क्या करूं। मंच पर मंचाची संत महात्मा गण, आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, आदरणीय माता एवं भक्तिमती बहनों, रामचरितमानस में है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान श्री राम कहते हैं प्रजावासियों को कि मनुष्य शरीर जो मिला है बड़े भाग से मिला है। क्या करने के लिए? साधन ताम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय परलोक सवारा। ये क्या चीज़ के लिए मिला है? साधन करने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। तुलसी साहब कहते हैं, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव देही नहीं पावे। और कबीर साहब कहते हैं, चेतो मानुष तन पाए के, गुरु के भजन करो है, सखी है फेरो नहीं मिलता है सन दे, तन धन सब छुटी जाता है। इसी को गुरु महाराज कहते, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। सब संत महात्मा एक ही बात कहते हैं, मनुष्य शरीर मिला है सिर्फ परमात्मा से प्रेम करने के लिए। और रामचरितमानस में आया है, नर्तन पाई विषय मंदेही, पलटि सुधा सठ बिसलेही। ये शरीर है, इसका उल्टा क्या होता है? अमृत को छोड़ करके हम लोग विष लेते हैं। इसमें है 5 विषय। कितना है? 5, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। इन्हीं 5 विषय में हम लोग 84 लाख योनि में भटकते रहते हैं। तब एक योनि है मनुष्य शरीर, तब आते हैं। फिर भी इस शरीर में जब हम नहीं चेतेंगे तो क्या दुर्गति नहीं होगी? दुर्गति से बचना है तो परमाराध आराध्य देव कितने कष्ट किए थे इस चीज़ को पाने के लिए। कहाँ पहले दरियापंथी में थे, जब सत्संग लिए मानस जप और मानस ध्यान करते थे, लेकिन जब ग्रंथ पाठ को अध्ययन करते थे तो उसमें आता था दृष्टि योग और नादान अनुसंधान। तो समझ में नहीं आता था परमाराध आराध्य देव को कि ये क्या चीज़ है। तो अपने गुरु से पूछते थे, रामानंद स्वामी से, कि ये क्या है। तो कोई नहीं बताते थे कि ये क्या चीज़ है, सिर्फ कहता था जो मिला है उसको करते जाओ। बहुत दिन तक वो परेशान हो गए, तब जा कर के धीरजलाल गुप्त से मुलाकात हुई और उन्होंने समझाए। तो 3 महीना लगे ये समझने में। तब आज हम लोग इस सत्संग में संत महात्मा के वचन को श्रवण करते हैं। और हम लोग जब मेहनत नहीं करेंगे तो क्या फल मिलेगा? गुरु महाराज इतना मेहनत किए तो आज हम लोग उनकी वाणी को श्रवण करते हैं, तो हम लोग को भी तो मेहनत करना है। गुरु महाराज मेहनत किए, इतनी मेहनत हम लोग को सरल में मिल गया है। मानस जब, मानस ध्यान, दृष्टि, साधन, नादानुसंधान सरल में मिल जाता है, लेकिन कर नहीं पाते हैं। करने के लिए मनोयोग पूर्वक से ध्यानाभ्यास करना चाहिए। गुरु महाराज कहते, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। सारे कार्य को निर्णय कर धर चेतन धारा। यदि नित्य प्रति हम लोग सत्संग करें तो हम लोग को भी ऊर्ध्वगति होगी। जब नहीं करेंगे तो क्या फल मिलेगा? तो आलस करते हैं, आलस को छोड़ें और मंत्र का जप करें मनोयोग पूर्वक। और जो हम लोग को मिला है क्रिया, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में परमाराध आराध्य देव के पास एक व्यक्ति आए थे, कहते गुरु महाराज को कि गुरुदेव हम पे दया कीजिए, ध्यान भजन नहीं बनता है। गुरु महाराज कहते थे कि देखो तुम पे मेरी दया है लेकिन तुम नहीं ले पाते हो तो मैं क्या करूं।
तो हम लोग पर तो दया है गुरुदेव की, लेकिन नहीं लेते तो गुरुदेव क्या करेंगे। इसीलिए हम लोग मनोयोग पूर्वक से ध्यान अभ्यास और सत्संग नित्य प्रतिदिन करते रहें। सत्संग है, तेरे काल संध्या नहीं छोड़ें। तेरे काल संध्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और हाथ पैर धो करके ध्यान पर बैठ जाना चाहिए। ध्यान नहीं बने तो गुरु जाप करते रहना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। और स्नान करने के बाद तुरंत ध्यान करना चाहिए। और शाम में जब अर्धवेला होता है उस समय ध्यानाभ्यास करके उसके बाद स्तुति विनती करना चाहिए। स्तुति विनती में बहुत बल है। जब तक स्तुति विनती नहीं करेंगे तो मन स्थिर नहीं होगा। सुबह शाम का स्तुति विनती, सुबह वाला इस स्तुति जो है उसमें बहुत बल है। परमाराध्य आराध्य देव कहते थे कि स्तुति जहाँ होता है वहाँ आसपास में कोई रोग व्याध नहीं होता है। कोई काल आ जाए तो वहाँ नहीं आएगा। स्तुति में इतना बल है। तो हम लोग नियम पूर्वक बांध लें कि स्तुति विनती समय सारणी से बैठ करके करें। ऐसा है, बहुत सारे काम है, संसार का विषय है, करना तो है ही, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, लेकिन उसको भी देखते हुए और संसार से ऊपर परमात्मा की ओर देखते हुए चलना चाहिए। जिसमें ज़्यादा फायदा हो वो काम करना चाहिए। और संसार में तो ये सब मिलते ही रहेंगे। ये सब बिना बुलाए हैं मेहमान, धन संपत्ति ये सब बिना बुलाए मेहमान हैं। परमात्मा जब जन्म देते हैं तो सब कुछ दे देते हैं, पहले व्यवस्था कर देती है। लेकिन परमात्मा को पाने के लिए उसका व्यवस्था नहीं है। उसका व्यवस्था कौन करते हैं? तो गुरु करते हैं। तो गुरु महाराज की जो हम लोग को मिला है इसको मनोयोग पूर्वक करते रहें। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता। श्री सद्गुरु महाराज की जय।